हिट विकेट बाय रैम्पस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज हम डायरेक्ट बायो बबल में एंटर हुए हैं थ्रू वर्चुअल, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जुफरुफ भाई, जुफरुफ मुमताज खान। मुख्तलिफ चैनल्स पे भी हम इनको देखते रहे हैं, जीएनएन पे, पीटीवी स्पोर्ट्स पे, पीटीवी वर्ल्ड पे, K2 पे, और अब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के काफी टाइम से हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस भी हैं। केपीएल में भी ये इन्वॉल्व रहे एज मीडिया मैनेजर। तो जुफरुफ भाई, थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया है। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कल की विक्ट्री पे। बड़ी मतलब नॉस्टैल्जिक विक्ट्री थी। इस तरह के 2018 में भी मुझे याद है लाहौर से जब मैच था तो यही सीन्स थे कल के मैच पे। तो वकास, क्योंकि आप लोगों की वो थी पिक थी, रिप्लेसमेंट पिक थी, कैसा आप लोगों ने ये माहौल सेट किया हुआ? क्योंकि 3 मैचेस आप हारे हुए भी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग मैचेस कोई हारे में। इतनी कमराडरी, क्या सीन है ये? इस टीम का राज क्या इतने से जो हमें नजर आती है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल के मैच की, यानी कल के मैच के बाद से लेके अब तक जब भी कोई कल के मैच की बात करता है ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं दोबारा वही वापस उसी सिनेरियो में चला जाता हूँ, क्योंकि इस तरह के सीन्स आपको बड़े कम देखने को मिलते हैं जिसमें इतना क्लोज, इतना क्रंच मैच हो। वो टीम जिसने पहले बैटिंग की, वो टीम जो बाद में चेज कर रही है, वो भी बहुत क्लोज हो गए, कभी एक साइड पे जा रहा है, कभी दूसरी साइड पे जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें सब क्रिकेटर्स को, बल्कि दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, मेल फीमेल, उन सबको क्रेडिट देना चाहिए कि वो इतनी क्रंच सिचुएशन में, इतनी टफ मुश्किल सिचुएशन में भी अपने नर्व्स को कंट्रोल रखते हैं, अपनी 100% परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहते हैं। और यानी फैसला करने की सलाहियत भी उस वक्त उनकी बढ़ जाती है। जबकि अगर हम एज अ लेमैन देखें और कैमरे बिहाइंड द सीन्स देखें, या जो आम लोग वहां पे देख रहे हैं, तो वो आपने देखा होगा बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। कभी कभी कहते हैं यार इन्हें गलत कर देता है, इन्हें क्यों ओवर दे देता है, की हो गया। तो इस तरह के सेंटिमेंट्स अवाम के ना इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि अच्छे भी हैं। ऑब्वियसली ये गेम का हुस्न है और ये बरकरार भी रहना चाहिए। तो जहां तक वकास मकसूद की बात है, मैं अगर आपको एक साल पीछे ले जाऊं, तो फाइनल मैच आपको याद होगा कराची और लाहौर का। तो उसमें वकास की जो इकोनॉमी थी, दैट इज अंडर 6 रन पर ओवर। 2 आउट किए, 4 ओवर्स कंप्लीट किए और एक मेजर पार्ट प्ले किया कराची की जीत में वकास ने। ठीक है, प्लेयर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी रिटेन नहीं हो सके। बैड पैचेस आते रहते हैं प्लेयर्स में, और बड़े प्लेयर्स हमेशा उसमें कम बैक भी करते हैं। और हमें हमेशा से ट्रस्ट था वकास पे। और दूसरा ये है कि हमें एक लेफ्ट आर्म सीमर की जरूरत भी थी। आपने हमारा स्क्वाड देखा हो अगर, तो उसमें रीस टॉपले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो पहले हमारे स्क्वाड में थे, बट वो आ नहीं सके। जाहिर है कुछ नेशनल कमिटमेंट्स होती हैं और कुछ प्लेयर्स फिर उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो फिर हमारे पास एक ये ऑप्शन थी, चूंकि वकास ऑलरेडी पीसीबी के बगल में थे, जो कि 25 प्लेयर्स का एक पूल था, सेम होटल में स्टे भी कर रहे थे। तो फिर हमने रिक्वेस्ट की कि हमें वकास चाहिए, और वकास आ गए। और आपने देखा कि वकास ने जो भी मैच खेला, यानी 3 मैचेस वकास ने खेले, और हर मैच में उन्होंने आउट किए, बड़ा क्लोजली चीजों को वॉच किया, और हमें एक बड़ा, आप कह लें कि दूसरी साइड से बड़ी पावर सपोर्ट मिली। ऐसा नहीं है कि 4 ओवर्स में उन्होंने हमें आउट भी नहीं करके दिया, रन भी ले गए और बहुत ज्यादा वेवर्ड भी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हैट्स ऑफ टू वकास। और क्रंच मैचेस में तो मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारी जो जो पीएसएल हम जीते थे 2018 में, उसी का जो लेग दुबई में हुआ था, हमारा क्वेटा के साथ मैच हो रहा था, तो मोहम्मद समीर ने 4 रन डिफेंड कर लिए। क्वेटा के उस वक्त 3 खिलाड़ी आउट हुए थे और समी ने। तो ये हमारा पास्ट भी रहा है, और प्लेयर्स से ही ये सारी बहारें हैं, और प्लेयर्स के होते हुए ही ये सब जो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनके लिए ही होती हैं। हम तो उनको बस एक, आप कह लें कि सपोर्ट स्टाफ की तरह बकअप करते रहते हैं कि भाई आप नहीं, आप ही हैं, बस आप नहीं करना है। और उससे प्लेयर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हैट्स ऑफ टू वकास। जबरदस्त। अच्छा जुगरू भाई, 2-3 मैचेस से ऐसा लग रहा था कि अजहर भाई बड़े जरा ना टेंस हो जाते थे, बॉलर्स को गाइड भी कर रहे थे। उस टाइम पे जब आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे, डग आउट में क्या माहौल था कि अब क्या मतलब चल रहा था? क्योंकि बड़ा लग रहा हाँ था। हाँ, ये सवाल तो बहुत मजे का है, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं कि उस वक्त का जो माहौल चल रहा होता है ना, वो मैं शायद अभी अल्फाज में बयान ना कर सकूं। क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी मोमेंट चल रही होती है कि यानी हर बॉल के बाद आपका सिनेरियो चेंज हो रहा है, आपकी छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं, आपका कप्तान उस मैच में इंजर्ड है, आपका मेन स्ट्राइक बॉलर उस मैच में इंजर्ड है,
आपको आसिफ भाई से बॉल करानी पड़ती है, वो गोल्डन आर्म साबित होती है, वो 2 विकेटें ले लेता है, उसके 2 कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, कासिम अकरम का पॉइंट पे कैच ड्रॉप हो जाता है, मुबस्सिर जो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, वेरी एथलेटिक एंड वेरी गुड फील्डर, उससे अनफॉर्चुनेटली कैच ड्रॉप हो गया। यानी इतना कुछ चल रहा होता है, फिर कप्तान वापस फील्ड में आता है, वो दोबारा वापस चला जाता है, ज़ीशान ज़मीर वापस चला जाता है, मोहम्मद इखलाक उस मैच में फील्डिंग नहीं कर सक रहे, वो वापस चले जाते हैं, 3 आपके सब्स्टिट्यूट फील्डर्स हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन बड़ी, फिर हमें अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है, वो 109 पे 5 खिलाड़ी आउट होते हैं और 199 रन्स बना लेती है। तो यानी अगर 35% परफॉर्मेंस और 40% परफॉर्मेंस में ये 200 रन्स बना रहे हैं, तो अगर जब ये 70 या 80% परफॉर्मेंस देंगे तो फिर क्या करेंगे? तो उससे हमें एक फायदा ये रहता है कि हर टीम हमारे अगेंस्ट मुख्तलिफ प्लान सोचने पे मजबूर होती है कि ऊपर ये प्लेयर आ रहा है, नंबर 10 तक मोहम्मद वसीम जूनियर तक भी छक्के लगा लेते हैं, हसन अली के पास पूरी एबिलिटी है, उनको जब मौका मिलता है वो भी सिक्सेस लगा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का हमें फ़ायदा भी है, और ऑब्वियसली यानी जब आपकी कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है तो आप को उसको सीखना फ़र्ज़ भी बनता है, और ये तमाम प्लेयर्स माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप कह लें कि प्रोफ़ेशनल हैं। किसी की कोई बैड परफ़ॉर्मेंस हो तो ये फटाफट उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, उसमें बड़े अच्छे पॉज़िटिव जेस्चर्स, आपको याद होगा कि 90s की अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसमें अगर किसी क्रूशियल स्टेज पे किसी फील्डर से कोई कैच ड्रॉप हो जाए, तो उसको बाकायदा ना बड़ी गालियाँ पड़ती थी और वो परेशान हो जाता था। अभी आपने देखा कि किसी से कैच ड्रॉप हो रहा है तो बड़ा उसको बकअप कर रहे हैं, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस देने की तब ज़रूरत है कि जब उसका कॉन्फिडेंस कम हुआ है। एक बंदे का ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है तो आप उसको कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन जिस बेचारे से कैच ड्रॉप हो गया या स्लॉपी फील्ड हो गई, उसको आप कॉन्फिडेंस देंगे मैच के दौरान, तो उसका ज़रा दिल बड़ा होगा, खून बड़ा ज़्यादा बढ़ेगा उसका कि हाँ यार, मेरा कप्तान और मेरे सीनियर्स मेरे पे रिलाई कर रहे हैं। बिल्कुल ये चीज हमने देखी थी क्वेटा का जब मैच हुआ था, वसीम से बड़ा क्रूशल कैच छोड़ा था रॉय पे, लेकिन हसन बॉलिंग छोड़ के साथ ही उसको बकअप करने गए थे कि यार कोई नहीं, हो जाता है। और ये चीज हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड में नजर आ रही है बड़े अरसे से। जिशान जमीर की आपने जखरू भाई बात की है, तो वो लास्ट ईयर से आप लोगों के साथ है। रुमान रईस भी जब आप लोगों के साथ एज एन कंसल्टेंट या मतलब सीनियर प्रो थे, वो काफी उसको गाइड करते रहते थे। जिशान जमीर का इंजर्ड होना, शादाब का इंजर्ड होना, ये कितना भी तक क्या इसकी अपडेट है, थोड़ी सी हमें जरा बता दें, ताकि क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा देखिए ये इंपॉर्टेंट बड़ा रोल प्ले कर। जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और अभी ज़ीशान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुज़ाहिरा किया। लास्ट ईयर ये हमारे साथ थे, फिर वो एक रीहैब से भी गुज़रे, 6-8 महीने का उनका रीहैब हुआ, और आप देखें कल जिस तरह की बॉल बाबर को पड़ी, मतलब हम लोग भी और बाबर शायद खुद भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि गुड लेंथ से बॉल उठेगी और वो आउट स्विंग होगी और बाहरी किनारा लगेगा और कीपर इसको कैच कर लेगा। तो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है जी, पाकिस्तान में तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस वक़्त माशाल्लाह 140 प्लस के, मैं अगर आपको गिनवाऊँ तो ज़ीशान ज़मीर है यंगस्टर्स में से, वसीम जूनियर हैं, मूसा खान है, शाहीन शाफिदी पहले ही खेल रहे हैं, हसन अली हैं, हारिस रऊफ हैं, यानी बेतहाशा आपके फास्ट बॉलर्स इस लॉट में हैं, और कुछ अभी ऐसा टैलेंट है जो कि सामने आया नहीं, जो अंडर 16 के कुछ जनूबी पंजाब के 2 लड़के हैं, वो बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। अंडर 17 का एक टैलेंट है, वो भी इंशाल्लाह 1 डेढ़ साल में आप देखेंगे जब वो इस लेवल पे पहुंचेगा। तो ये तो कभी कमी रही नहीं है। तो जो ज़ीशान ज़मीर और शादाब की आपने बात की, ऑब्वियस देखिए शादाब ने तो वो फॉर्म ऑफ हिज करियर, यानी अक्सर लोग कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो शादाब प्रीमियर लीग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और 17 आउट करना, फिर 200 से ज़ायद रन्स बना लेना, फ्रंट से लीड करना, कप्तानी करना, हर मैच में 2-3 आउट करना, पीएसएल की हिस्ट्री में कंसेप्टिव 3 मैचों में 4 विकेटें लेना, एक में 5 भी विकेट उन्होंने ली। तो मतलब ये तो रिकॉर्ड ही सिर्फ बोलता है। तो इस तरह के बड़े प्लेयर का आपको नुकसान होता है, और हमारी तमाम जो नेक तमन्नाएँ हैं वो इन दोनों प्लेयर्स के साथ हैं, कि जो स्कैन्स और एमआरआई के बाद इनकी रिपोर्ट आएगी, अल्लाह करे वो उतनी खतरनाक ना हो, अच्छी हो, और 6-7 दिनों में इनका रिकवरी प्रोसेस जो है वो हो जाए, और फिर ये आगे अवेलेबिलिटी भी हो। क्योंकि देखें, एक कप्तान जो फ्रंट से लीड कर रहा होता है, उसको टीम की नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स सब मालूम होते हैं। उसको पता होता है कि मैंने नई बॉल से किस बॉलर को यूज़ करना है। अगर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, तो मैंने दोनों फार एंड से और एफसी कॉलेज एंड से कौन-सा बॉलर लगाना है। इसी तरह अगर कोई लेफ्टी बैटिंग कर रहा है, तो उसमें मैंने ऑफ ब्रेक बॉलर कब यूटिलाइज़ करना है, और मैंने खुद अपने आप को कहाँ पे यूज़ करना है।
तो उसको वो टीम की जितनी भी स्कोरिंग है वो फिंगर टिप्स पे याद होती है। और फिर आपको पता है हमारी टीम मतलब दुनिया की चंद लीग्स की टीम्स में से है जो कि मैचअप्स पे और नंबर्स पे बहुत बिलीव करती है, और उस पे हमें बहुत कामयाबी भी मिलती है। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप कि दोनों जो है वो जल्दी रिकवर करें और दोबारा से टीम को ज्वाइन करें। ये बढ़िया आपने यार जुगनू जबरदस्त बात की। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान की शायद ये एक ही टीम है लीग्स में भी जो जिसने ट्रेंड सेट किया। और पाकिस्तान टीम में हमें नजर भी आता है कि मैचअप्स का, स्टैट्स का, मतलब बड़ी आप जिसे कहते हैं डेप्थ एनालिसिस करके फिर आप सेलेक्ट करते हैं। आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, मुझे बड़ी वो हर्ट भी हुई है कि हेल्स का जो जाना हुआ है वो थ्रू उसकी पर्सनल कुछ कमिटमेंट थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे ज्यादा वो मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हर सीजन जो जीता भी था, जिसमें टॉप 4 में भी आए थे। ऑल्दो कराची किंग्स से उन्होंने चैंपियन बनाया था, लेकिन ये टीम में भी साथ थे, लास्ट ईयर भी थे। कितना जान से हेल्स की जान से फर्क पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट का क्या प्लान है आप लोगों का? अच्छा, मैं इसका ना थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे तकरीबन कोई 8 साल हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कवर करते हुए, और 14 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। तो जो बबल की लाइफ है वो आम जिंदगी से ना बहुत मुख्तलिफ है। यानी मैं भी मेरा बेटा है 5 साल का है, और अपने बच्चों से और फैमिली से 40-40 दिन, 60-60 दिन, 90-90 दिन दूर रहना, ये बड़ा ना एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन बसा औकात हो जाती है। हम जो साउथ एशियन लोग हैं वो थोड़े से मेंटली और दिली तौर पे ना थोड़े मजबूत ज्यादा हैं। हम चीजों को थोड़ा जल्दी फॉरगिव कर देते हैं और बर्दाश्त भी कर लेते हैं। बट जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, ये बहुत सीरियस है। इनको हमें साउथ एशिया में भी, पाकिस्तान, इंडिया में भी और बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को ना एकदम इस तरह डाउन करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने देखा होगा कि बाहर के ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा वगैरह में मेंटल हेल्थ को बड़ा सीरियस कंसर्न समझा जाता है। तो अगर कोई भी प्लेयर ये कह दे कि मुझे मेंटल स्ट्रेस हो रही है और मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इस बबल फटीक की वजह से, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें और हम उसको कहें कि आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, सब चीजें बहुत जरूरी है। क्रिकेट तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक आप फिट हैं तो आपने खेलनी है। तो उन्होंने भी मतलब मीटिंग्स हुई, सबने उनको समझाया भी, लेकिन किसी ने उनको इसलिए इंसिस्ट नहीं किया कि मेंटल हेल्थ हेल्थ इश्यूज बड़े सीरियस भी बसा औकात हो जाते हैं। आप एक प्लेयर देखिए ना, हम यहाँ होटल में है, टीम जा रही है, वापस होटल आ रही है, होटल से ग्राउंड जा रही है, ग्राउंड से होटल आ रही है, कोई हमारी एक्टिविटी नहीं है। अभी जितने भी हमारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, इनको गोल्फ खेलने का बहुत शौक है, इनको बाहर खाने खाने का बहुत शौक है। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश हुई, बबल नहीं था, 12-12 केसेस भी निकले, लेकिन बिग बैश रुकी नहीं, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वो अफोर्ड कर सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंतहाई अच्छे इंतजाम किए, जितनी तारीफ की जाए कम है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पीएसएल अपने एंड को पहुंच रही है और हमारे पास कोई केस नहीं निकला। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबक हासिल किया। लास्ट ईयर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं था, क्योंकि कोविड को आप नहीं रोक सकते, इसने होना ही होना है। आप देखें एकदम स्प्रेड करता है, एकदम कम होता है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, अपनी काविश कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। तमाम फ्रेंचाइजीज ने उनका बहुत साथ दिया। तमाम फ्रेंचाइजीज का भी बहुत शुक्रिया, तमाम प्लेयर्स का बहुत शुक्रिया। तो जब प्लेयर इस स्टेज पे आता है तो फिर आपको आपकी मजबूरी भी बनती है और आपने उसको समझना भी होता है कि हाँ अब हमने इसको रिलैक्स करना है, क्योंकि इसने आगे और क्रिकेट खेलनी है, आगे और इसने पार्टिसिपेशन करनी है, अगले साल भी इंशाल्लाह हमारे पास वापस आना है। तो वो एक बड़े दिल के साथ, बड़े खुले जहन के साथ वापस आए कि हाँ भाई, मेरी फ्रेंचाइज ने, मेरी टीम ने मुझे अंडरस्टैंड किया, उन्होंने मेरी बात मानी, तो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल होगा तो करूंगा। तो हमने हमने उनकी रिस्पेक्ट की, जो कि करनी बनती भी थी। और नो नो डाउट, जैसे हमने पॉल स्टर्लिंग को बहुत मिस किया, वो नेशनल ड्यूटी पे चले गए, आयरलैंड की सीरीज थी, और हम एलेक्स हेल्स को भी बहुत मिस करेंगे, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं कि वो जहां रहें, अच्छे रहें, खुश रहें और अपनी क्रिकेट में ग्रो करें। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की। इस चीज को कोई नो पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है एशिया में भी कोई बात मेंटल हेल्थ की नहीं करता। अब हम बेन स्टोक्स को देखते हैं, वो 6 महीने से उसने ब्रेक ली हुई थी कोविड की वजह से, फिर अपने फादर की वजह से भी। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। जुफर भाई, इसकी रिप्लेसमेंट का क्या? बड़ी जी इम्पोर्टेंट जी। बात ये भी है कि हम जब ये मेंटल हेल्थ इशू की बात करते हैं ना, तो हम जिस तरह हम मैं अगर अपनी फ्रेंचाइज की बात करूं तो हम लोगों के गिन चुन के मेरा ख्याल है 6 या 7 लोग हैं हम। तो हम लोगों की ना कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा है। हम कभी भी हम
इकट्ठे मैच पे भी जाएंगे, मैच से वापसी पे भी इकट्ठे आएंगे, कोशिश करेंगे कि चाय भी इकट्ठे पी लें, खाना भी इकट्ठे खा लें, तो आपका जो ज़हन है वो रिलैक्स रहता है। उससे आप बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हैं, सोचने पे जो चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए वो नहीं सोचते आप। लेकिन जब एक बंदा दूसरे मुल्क से आ जाता है तो उसको कुछ दिन एडजस्ट होने में लगते हैं, नई टीम के साथ ये देखें, इसकी ना एक बड़ी रेगुलर सी बड़ी घरेलू सी एग्जांपल है कि जब भी कोई लड़की शादी होकर किसी दूसरे घर जाती है तो उसको 6 महीने, साल, 1.5 साल एडजस्ट होने में लग जाते हैं। और ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यानी एक अपने माँ-बाप को, बहन-भाइयों को जब आप छोड़ के किसी दूसरे घर जा रहे हैं, तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आपका माहौल चेंज हो गया, आपका घर चेंज हो गया, आपका कमरा चेंज हो गया, सब कुछ। इसी तरह वो भी जब अपने मुल्क में होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे इंग्लैंड में आपको याद है जब पाकिस्तान की सीरीज़ तो बबल नहीं था। यही प्लेयर्स अपनी गाड़ियों में आ रहे थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे थे, रात को आउटिंग भी कर रहे थे, तो वो मेंटली रिलैक्स रहे। उस सीरीज़ में भी उनको कामयाबी मिली। तो इंशाल्लाह अभी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत-ए-हाल काफ़ी अच्छी है, कंट्रोल में है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे इंतज़ामात किए हैं। फ्यूचर में इंशाल्लाह अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बबल की कोई फटीग वगैरह नहीं होगी और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं आएँगे। इंशाल्लाह हम सबकी तो यार दुआ है ज़ुफर भाई कि ये अभी कोविड खत्म ही हो जाए, बस अब ये अल्लाह करे एंडेमिक की तरफ जाए इंशाल्लाह। कि अब हम मतलब नॉर्मलाइज होके क्रिकेट देखें। ज़ुफर भाई अब इस पे आप लोगों की क्या रिप्लेसमेंट का क्या सीन होगा कि आप लोग हेल्स को रिप्लेस मतलब क्योंकि मनरो भी इंजर्ड है, उसकी भी अभी तक कोई क्लियर अभी तक नहीं आई क्योंकि आज मैंने सुना है कि अब वो प्रैक्टिस पे अब आज वापस भी आए हैं, नेक्स्ट मैच प्रोबेबली वो खेलेंगे थर्सडे को अपना, तो उस पे अब आपकी क्या टेक है? देखिए अभी तो हमारे पास मनरो भी हैं, गुरबाज भी हैं, लियाम डॉसन हैं, उन्होंने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुज़ाहरा किया और डॉसन की एक बड़ी अच्छी बात ये है कि वो टीम में है ना बड़ा सपोर्ट भी करते हैं। और विल जैक्स जो हैं वो अभी हमें जॉइन कर लेंगे इंशाल्लाह 24-36 आवर्स में और अभी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम जो है वो हमें कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा। गुरबाज भी अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं, कॉलिन मनरो उनके साथ ओपन कर लेंगे तो इस तरह का कॉम्बिनेशन एक बन जाएगा। जो हमारी मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली सोच रही है कि हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमने ओपनिंग में जाना है, मिडल ऑर्डर में किसी को रिप्लेस करना है, कोई फॉरेन प्लेयर लेना है। तो ये भी मेरा ख्याल है मैक्सिमम 24-36 आवर्स में ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँगी, पता चल जाएगा कि भई कितने नाम सामने आए हैं, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, यहाँ पे आके कितने दिन का क्वारंटीन है, वो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, किस मुल्क से आ रहे हैं, कितना उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कोविड की वजह से ना थोड़ी सिचुएशन मुश्किल हो गई है हमारे लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। तो थोड़ा-सा टेक्निकली चलना पड़ता है और मेडिकली उसको बड़ा इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है कि ये वायरस ऐसा है कि ये फिर स्प्रेड कर जाता है। तो इस पे भी हमें बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है कमी तो महसूस होगी, चाहे वो पॉल स्टर्लिंग है, शादाब है, ज़ीशान है, कोई भी है। लेकिन हम फ़ोकस्ड रहेंगे कि हमने इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट के फाइनल तक जाना है और जो भी हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा उसको यूज़ करें। ज़ुफर भाई लास्ट क्वेश्चन मैं बेंड करूंगा। आप पीएसएल के स्टार्ट से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आप अटैच्ड हैं, आप बड़े अरसे से टीम को देख रहे हैं, आपने टीम का राइज भी देखा है, फॉल भी देखा है 2020 में। ऑल्दो तब आपकी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट था, मौसम की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से बड़ा इशू रहा, परफॉर्मेंस नहीं वैसी आ पाई। क्या वजह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की के प्लेयर्स जो भी वो पिक करते हैं वो आगे पाकिस्तान टीम में नजर आते हैं, चाहे फहीम, शादाब ले ले, वसीम जूनियर, जिशान जमीर अब हमें नजर आ रहे हैं आगे, आजम खान का हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इतना जबरदस्त, आसिफ अली को मैंने हम लोगों ने देखा है जो हमें वो पाकिस्तान टीम में शायद अब वो नजर आ रहे हैं जो आप लोग यहाँ वो हमें बड़े अरसे से नजर आ रहे हैं कि मतलब बड़े आराम से मैच फिनिश कर जाते हैं। क्या वजह है, क्या माहौल ऐसा है, क्या वजह है यार, थोड़ा सा देखिए, बताइए। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि वजह तो एज़ सच कोई नहीं है, वजह ये है कि वो प्लेयर्स टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया है, वो परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात यहाँ पे ये करूँगा कि ये एक ऐसी टीम है कि रुमान पहले सीज़न आए, हुसैन तलत पहले सीज़न आए, आसिफ अली पहले सीज़न आए, तो तकरीबन 6 सीज़न हम ये सब लोग साथ रहे। फिर जब कैटेगरी इमर्जिंग से सिल्वर आती है, सिल्वर से ऊपर चली जाती है गोल्ड, गोल्ड से डायमंड जाती है, डायमंड से प्लैटिनम जाती है, तो उसमें बड़ी हमें अब मुश्किल होती है। इसी साल हमें रुमान का भी बड़ा अफ़सोस हुआ, हुसैन तलत का हमें बहुत अफ़सोस हुआ क्योंकि उनसे एक ताल्लुक हमारा बड़ा घरेलू और बड़ा भाइयों वाला और एक फैमिली वाला ताल्लुक बन जाता है। और जो भी प्लेयर आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो टैलेंटेड होता है और हमारी टीम ने जो है वो उसको पूरा मौका देती है। यानी हम ऐसा नहीं है कि किसी एक मैच में या 2 मैचेज़ में उसने परफ़ॉर्म नहीं किया तो हम उसको दोबारा बेंच पे बिठा देंगे। हम कहेंगे कि भाई आपने ये 10 मैचेज़ हैं, 10 के 10 मैचेज़ खेलने और अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर प्लेयर
10 में से 9 मैचेस में भी नाकाम हो गया है, और वो जो आखिरी मैच है अगर वो उसमें क्लिक कर गया, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया, तो उसके कॉन्फिडेंस में इतना इजाफा होता है कि वो पिछली जो अपने 9 फेलियर्स होते हैं उनको भूल जाता है, और वो फोकस करता है कि हाँ मैंने जो ये परफॉर्मेंस दी है मैंने आगे भी दी। इसकी मैं एग्जांपल आपको एक देता हूँ कि कल जब शादाब बॉलिंग नहीं कर सके, जिशान जमीर बॉलिंग नहीं कर सके, तो आसिफ अली ने कहा कि भाई मैं बॉलिंग कर लूंगा। तो ये उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि भाई कि मेरी टीम है, मेरे पे ट्रस्ट करती है, तो अब ये वक्त ऐसा है कि मैंने टीम को कुछ करके देना है। उससे पहले उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, और फिर वही बात कि वो गोल्डन आर्म साबित हुआ, अगर उनके 2 कैचेस ड्रॉप ना होते तो वो 4 विकेटें ले जाते। तो इस तरह के ये सारे रेयर केसेस इसलिए बनते हैं कि जब आपकी फ्रेंचाइज को, आपकी टीम को आप पे ट्रस्ट होता है, तो वो फिर आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है, आपका खून बड़ा जोश वाला हो जाता है कि हाँ भी मैंने कुछ करना है। तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो फिर पॉजिटिव निकलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे लिए बहुत बेहतर हुआ। बिल्कुल। अब जिस तरह हमने आजम को भी देखा है, कुछ अभी आप लोगों ने प्लेयर्स को ट्राई नहीं किया, जैसे दानिश अजीज है बेंच पे हैं, वो बड़े जबरदस्त एक स्ट्रॉगर है, जबरदस्त 6 नंबर पे आते हैं। तो ये चीजें बाकी जुफर भाई थैंक यू सो मच। जाते हुए बस मैं ये कहूंगा, एक मैसेज आपके लिए आया था, क्योंकि मैंने बताया था अपने कुछ दोस्तों को आपके साथ आज होगा एक सेशन होगा, तो उन्होंने कहा यार वसीम को ड्रॉप ना किया, कहते वसीम उनको बड़ा पसंद है जूनियर को, वो कहते हैं यार बुलाओ उसे, वो टैलेंट, वो देखिए, जो किसी उसने को भी दो ड्रॉप छक्के मार करना, के वो किसी फैन हो को गए भी सब। ड्रॉप करना बड़ा बड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने के लिए, और मतलब कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी को ड्रॉप करे, लेकिन कुछ कंडीशंस को देखते हुए, कुछ ड्यू फैक्टर्स को देखते हुए, स्लो विकेट्स और इस तरह की चीजों को, कुछ फैसले होते हैं, बट ऑब्वियसली वो टीम की बेहतरी के लिए होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जुकरू भाई, ऑल द बेस्ट आगे टूर्नामेंट के लिए, आप प्लेऑफ्स में जाएं, मैं तो कह रहा हूँ ट्रॉफी भी उठा लें थर्ड टाइम, ऑल्दो मैं थैंक लाहौर यू, का थैंक सपोर्टर यू। नहीं हूँ, मैं कोयटा का सपोर्टर हूँ, लेकिन ऑल द बेस्ट।